जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं धर्मेंद्र कुमार आप लोग को पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताऊंगा, जो कि क्लास 12th का है। तो हम इसमें देखेंगे कि क्लास 12th में कितने सारे बुक्स पढ़ने हैं, है ना। तो जो क्लास 12th में जो हमारा बुक पढ़ना है, पहला जो बुक है समकालीन विश्व राजनीति, और जो दूसरा बुक है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, और जो लास्ट में हम पढ़ेंगे वो है भारत का संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो पहला बुक है हमारा क्लास 12th का समकालीन विश्व राजनीति, इसमें जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर मुझे पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं कि समकालीन विश्व राजनीति में कौन कौन से चैप्टर मुझे पढ़ना है। जो हमारा पहला बुक है समकालीन विश्व राजनीति, इसमें हमको पढ़ना है शीत युद्ध का दौर। और जो दूसरा चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सा है ना, कब हमारे शीत युद्ध का सेशन शुरू हुआ। और जो दूसरा चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। और तीसरा चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। और चौथे जो हमारा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, कि सत्ता के लिए क्या क्या वैकल्पिक केंद्र हो सकते हैं। पांचवें में पढ़ेंगे समकालीन दक्षिण एशिया। और जो छठा जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और जो सातवां है उसमें पढ़ेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा। और जो आठवां जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा चैप्टर 9th, जो कि है वैश्वीकरण। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स चर्चा करेंगे। और अब देखेंगे जो कि हमारा ये बुक है, ये जो हमारा बुक है पहला भाग है, यानी पहला बुक है। इसमें हम पढ़ेंगे कितने चैप्टर, 9 चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आप लोग को मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। और जो दूसरा बुक है उसमें देखेंगे हम देखेंगे कि आगे क्या क्या पढ़ना है। दूसरा बुक में स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें हमको देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर मुझे पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और जो दूसरा चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौड़। और जो कि तीसरा चैप्टर है वो है नियोजित विकास की राजनीति। और चौथा चैप्टर है भारत के विदेश संबंध। और पांचवा है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। और छठे में हम पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। और जो कि सातवें में देखेंगे जन आंदोलन का उदय। ये सभी के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी लास्ट में देखेंगे हम भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो भारत का संविधान है उसमें पढ़ेंगे पहला चैप्टर में संविधान सभा, दूसरा में पढ़ेंगे प्रस्तावना, और तीसरे में पढ़ेंगे नागरिकता, और चौथे में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, कि हमारा क्या क्या मौलिक अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो पांचवें में है मौलिक कर्तव्य, कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य क्या क्या है वो पढ़ेंगे। छठे में है राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व। और जो सातवें में है सांसद, लोकसभा, राज्यसभा। और आठवें में है संविधान मंडल, विधानसभा, विधान परिषद। और 9वें चैप्टर में है कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ ही रहा होगा। जस्ट आपको थोड़ा सा चैप्टर के बारे में देखना है कि यहाँ कौन कौन से चैप्टर है। आगे डिटेल्स हम चर्चा करेंगे। 9वें में है कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। 10वें चैप्टर में है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। 11वें चैप्टर में है पंचायती राज्य व्यवस्था। और 12 में पढ़ेंगे हम लोग इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, आपातकाल। और 13वें चैप्टर में पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, यानी कि देश और देश में जितने भी राज्य हैं उनके बीच में समन्वय, यानी कि रिलेशन के बारे में हम लोग इसमें 13वें चैप्टर में पढ़ेंगे। जो कि देखिए क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ेंगे तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस में कितने मार्क्स का हमारा पेपर होगा, यानी कि एग्ज़ाम मुझे कितने मार्क्स का देना होगा।
तो हम लोग जानेंगे कि देखिए जो पॉलिटिकल आपका साइंस है इसमें टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जो होगा 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। कितने का होगा? 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका। टोटल जो होगा आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम। देखिए 100 मार्क्स का जो आप पूछा जाएगा इसमें सब्जेक्टिव भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। सब्जेक्टिव होगा वो जो होगा आपका 50 मार्क्स का होगा, और ऑब्जेक्टिव भी होगा, ये भी होगा आपको 50 मार्क्स का ही होगा। यानी सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का होगा और ऑब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का होगा। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको तो सबको मालूम ही है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव, एक नंबरिया जो हम लोग बोल लेते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चन होगा। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, जिसका आपको जवाब कितना देना होगा? 50 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना होगा। यानी 1 नंबर का रहता है, टोटल कितना हो जाएगा? 50 नंबर हो जाएगा। और जो सब्जेक्टिव है वो 50 मार्क्स का होगा। तो सब्जेक्टिव 50 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे? तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 30 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। इसमें आपको 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है, जो कि 2 नंबर का रहेगा। टोटल कितना हो जाएगा? यानी 30 मार्क्स हो जाएगा। ये आपका जो शॉर्ट हो जाएगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसमें आपको जो पूछेगा ये 8 क्वेश्चन देगा। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 8 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जवाब कितना का देना होता है? 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है, जो कि हमारा रहता है 5 मार्क्स का टोटल, यानी 20 मार्क्स का। और ये आपका शॉर्ट हो जाता है यानी 30 मार्क्स का। यानी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिलाकर हो जाएगा 50 मार्क्स का। ये आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें हमको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है, जो कि 50 नंबर, यानी 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव दोनों मिला के हमारा हो जाएगा 100 मार्क्स का। यही 100 मार्क्स का हम तैयारी करेंगे और उम्मीद है कि अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सभी को।